नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एचआर के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं नर्मदा घाट की और उसके आसपास के सौंदर्य और बहुत ही खूबसूरत जो भी वादियाँ हैं और अगल-बगल के जितने भी खूबसूरत नज़ारे हैं, मैं आपको उसके दर्शन करवाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो जैसे कि गाइस आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही प्यारा पेंटिंग जो कि नर्मदा घाट के पास में किया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग आपको मिलेंगे नर्मदा घाट के आसपास। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुराना पुल, ये है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये रहा झूला पुल। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नर्मदा नदी के ऊपर ये जो तट बना है और ये जो घाट बनाया है, ये पूरा बहुत पथरीला है। देख पा रहे हो आप, ये पूरा पथरीला है। तो गाइस, एक्चुअली नदी जो है दो तरह की होते हैं, एक बालू वाली और एक थोड़ी सी पथरीली। तो ये पथरीली नदी है और ये पुल है, यहाँ से भी आप बाहर नहीं जा सकते महाबलेश्वर मंदिर के लिए। चलिए अब नीचे चलते हैं। गोमुख घाट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपना गोमुख घाट लिखा भी हुआ है। ये बोटिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप नर्मदा घाट के ऊपर, और बोटिंग का चार्ज पर पर्सन 150 रुपये। और गाइस, हम निकल चुके हैं बोट से घूमने के लिए। सभी को लाइफ जैकेट भी दिया गया है। यहाँ पे वाटर का लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर पर्सन 150 रुपये चार्ज है। तो आप आइए, इत्मीनान से घूमिए और मज़े कीजिए। ये झूला पुल, ये रहा झूला पुल। ये मंदिर ओमकारेश्वर, ये महल राजा मानवता का जी का। और ये पुराना पुल। और ये अभी हम डैम की तरफ जा रहे हैं। डैम की तरफ जा रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है, देख सकते हैं आप। बहुत ही ठंड, और ये पानी नर्मदा का, और ये कटीली पथरीली, आप जैसे देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा लग रहा है। And it's me. Hi. में भी जो देख सकते हैं आप, ये डैम। बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा व्यू। कटीली पथरीली, यहाँ पे नमामि देवो नर्मदा। डैम का व्यू भाई, क्या प्यारा। हमारे साथ ये बोट वाला रेस कर रहा था, अभी निकल गया है ये।
ये जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है ओमकारेश्वर डैम। यह बांध शहर से थोड़ी दूर पर स्थित है, लेकिन इसका जल भराव क्षेत्र घाटों तक फैला हुआ है। बांध के कारण ही नदी में जल स्तर बनता रहता है। यह एक विशाल इंजीनियरिंग संरचना है और कुछ निश्चित दृष्टिकोणों से या बोटिंग के दौरान इसके नज़ारे दिखाई देते हैं। तो अगर आप बोट राइड करने आ रहे हो तो उस नज़ारे का ज़रूर मज़ा ले। ये बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून देता है, यहाँ का बोट राइड और यहाँ का डैम का व्यू, हाइड्रेट का व्यू। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यह पावर प्लांट ओमकारेश्वर बांध परिसर का ही हिस्सा है। यह क्षेत्र के बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, पर बांध के साथ इसके नज़ारे भी देखने को मिलते हैं और बोट से इसके नज़ारे और भी प्यारे लगते हैं। तो अगर आप बोटिंग करने जा रहे हो तो ये नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइस, ये जो आप स्थल देख रहे हैं, यहाँ पे कांवरी और नर्मदा नदी का संगम होता है। यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह संगम ओमकारेश्वर शहर में ओमकार पर्वत के अंतिम छोर पर स्थित है। स्थानीय मान्यताओं और नर्मदा महात्म्य ग्रंथों में इस संगम को एक पवित्र तीर्थ स्थल कहा गया है। यहाँ स्नान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यहाँ जिस कावेरी नदी की बात हो रही है वह वास्तव में नर्मदा की एक सहायक नदी है, न कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कावेरी नदी। यह सहायक कावेरी नदी लगभग 40 किलोमीटर लंबी है और ओमकारेश्वर के पास नर्मदा से मिल जाती है। संगम घाट का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरम है। यहाँ से नर्मदा की धारा और आसपास की हरियाली देखी जा सकती है। भक्तगण अक्सर परिक्रमा पथ से पैदल चलकर या नाव के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। यह संगम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण और पवित्र घाट हैं। ये घाट श्रद्धालुओं के लिए स्नान, पूजा अर्चना और नौका विहार के प्रमुख केंद्र हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख घाटों की जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला, कोटि तीर्थ घाट। यह ओमकारेश्वर का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख घाट है, जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है। अधिकांश श्रद्धालु इसी घाट पर नर्मदा में स्नान करना पसंद करते हैं। ब्रह्मपुरी घाट, यह भी एक प्रमुख स्नान घाट है जहाँ से मंदिर का रास्ता जाता है। चक्रतीर्थ घाट, इस घाट का भी धार्मिक महत्व है और लोग यहाँ अनुष्ठान करते हैं। इन घाटों का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है? भक्त नर्मदा नदी में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। शाम के समय घाटों पर महाआरती होती है, जिसका दृश्य अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक होता है। परिक्रमा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की परिक्रमा, जिसे नगर परिक्रमा या पर्वत परिक्रमा भी कहते हैं, की शुरुआत और समाप्ति अक्सर इन्हीं घाटों से होती है। यदि आप ओमकारेश्वर जाने की योजना बना रहे हैं तो इन घाटों की यात्रा और वहां होने वाले आरती में शामिल होना एक अस्मरणीय अनुभव हो सकता है आपके लिए। तो आप कृपया जाके इन घाटों पे एंजॉय भी कर सकते हैं शाम की आरती के साथ। सो डू एंजॉय। बोट राइड के दौरान आपको श्री आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी दिखेगी, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से भी जानते हैं, जो ओमकार पर्वत पर अद्वैत लोक में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा जटिल प्रक्रिया के तहत बनाई गई है, जिसमें कई मूर्तिकार और 11 मूर्तिकला पैनलों का योगदान है। इसे 88% तांबा, 4% जस्ता और 8% टिन के मिश्रण से बनाया गया है और इसका वजन लगभग 100 टन है। मूर्ति में आदि शंकराचार्य को 12 साल के बालक के रूप में दर्शाया गया है। माना जाता है कि इसी उम्र में वे ज्ञान की खोज में ओमकारेश्वर आए थे और अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ओमकारेश्वर में नर्मदा घाटों से देखने के लिए मुख्य रूप से आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक नज़ारे मिलते हैं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून देते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का विहंगम दृश्य कई घाटों विशेषकर कोटि तीर्थ घाट के पार से नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का भव्य और मनोरम दृश्य दिखाई देता है। रात में जब मंदिर जगमगाता है तो यह नज़ारा और भी दिव्य हो जाता है।
नदी का कल कल बहता पानी देखने में अपने आप में एक सुखद अनुभव है। नदी की शांति और पवित्रता मन को मोह लेती है। आप नौका विहार करके जलधारा के बीच से भी नज़ारे देख सकते हैं। संध्या के समय घाटों पर होने वाली नर्मदा आरती एक अद्भुत और भावपूर्ण अनुभव होता है। मंत्रोच्चार की गूंज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भक्तों द्वारा नदी में बहाए जाने वाले असंख्य जलते हुए दीप का दृश्य अत्यंत आध्यात्मिक और मनोहर होता है। ओमकारेश्वर एक द्वीप पर बसा है जिसका आकार ओम जैसा है। घाटों के चारों ओर की पहाड़ियाँ और हरियाली प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है, जो शहर के शोर से दूर एक शांत वातावरण प्रदान करती है। घाटों पर बैठकर आप स्थानीय जनजीवन और दृश्य देश भर से आए श्रद्धालुओं की आस्था देख सकते हैं। लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साधु संतों को ध्यान देख सकते हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। आप यहाँ पे झूला पुल भी देख सकते हैं। यह ओमकारेश्वर का एक प्रमुख और आधुनिक आकर्षण है। यहाँ नर्मदा नदी पर बना एक केबल स्टेड या सस्पेंशन पुल है जो मुख्य भूमि को ओमकारेश्वर द्वीप से जोड़ता है। घाटों से यह पुल साफ दिखाई देता है और लोग इस पर से गुजरते हुए नदी के आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हैं। झूला पुल बनने से पहले पुराने पुल, जो संभवतः कमज़ोर होने के कारण अब केवल पैदल यात्रियों के लिए उपयोग होता है। यहाँ भी घाट क्षेत्र के पास ही स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। सो गाइस, हम अपना ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए मैं AHR के ब्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और हाँ मेरा ये प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए बाय।